भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा गला घोटने का काम हो रहा है प्रजातंत्र को लेकर, वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक तमाचा मारा है। और उनका जो नकाब था कि हम प्रजातंत्र के उसूलों में विश्वास रखते हैं और वहीं प्रजातंत्र का गला घोट रहे हैं, खुल्लम खुल्ला चीटिंग हो रही है। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो पेपर पे कुछ और लिख देते हैं, उनको डिफेंड करने के लिए मुकुल रोहतगी जैसे बड़े बड़े एडवोकेट आते हैं। तो दिखाता है कि केंद्र सरकार का पूरा पूरा समर्थन उसके साथ था, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ था, जिन्होंने ये गलत काम किया है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है और मैं उम्मीद करती हूँ भारतीय जनता पार्टी से कुछ सबक सीखेगी और इस तरीके के काम करना बंद करेगी। और खास करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इंटायरली कॉम्प्रोमाइज इंस्टीट्यूशन होता जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं संज्ञान लेना होगा। जो खुलेआम चीटिंग हो रही थी, खुलेआम मेयर पोल्स पे भारतीय जनता पार्टी अपना काम करने की कोशिश कर रही है, खरीद फरोख्त हो रहे हैं कॉरपोरेटर्स का, दिखाता है कि कहीं ना कहीं उसको दरकिनार किया जा रहा है या अनदेखी की जा रही है। तो संज्ञान ईसीआई को भी लेना पड़ेगा। जी, अमित शाह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र। मैं ज़्यादा इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि 2014 में जब इलेक्शन लड़ रहे थे, कहा था 2024 तक सबसे विकसित देश बनेगा मोदी जी के कार्यकाल में। अब आपने 2047 का यानी 25 साल आगे का आपने टारगेट रखा है। तो दिखाता है कि इनकी मंशा नहीं है कि विकसित भारत बने, इनके लिए सिर्फ एक चुनावी जुमला है। और ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अर्थव्यवस्था को देख लीजिए, आप महंगाई को देख लीजिए, आप बेरोजगारी को देख लीजिए, आप महिला के बढ़ते उत्पीड़न को देख लीजिए, महिलाओं के लेबर फोर्स के पार्टिसिपेशन देख लीजिए, आप हर तरीके से हर मापदंड पे देखेंगे, घटती हुई सेविंग्स देख लीजिए। सब दिखाता है कि कितना आज अर्थव्यवस्था संकट में है, पर सरकार बिल्कुल बेफिक्रे होकर काम कर रही है। जी, भारत का विकास नहीं कर सकती। मोदी जी के आने से पहले देश में काफ़ी विकास हुआ है और विकास की जो गति थी वो काफ़ी अच्छी संख्या पे थी। जीडीपी जो ग्रोथ स्टोरी है हमारे देश की, वो 2014 से नहीं बनी है। 1947 में सबकी खून पसीने की मेहनत है, सबका योगदान है, सबका बलिदान है, तब जाकर आज हमारा देश जिस जगह पर पहुंचा है उसमें सभी का योगदान है। इस तरीके की बातें करना, मैं मानती हूँ, जनता को एक गुमराह करने की बात है और अपनी खुद की जो कर्म है, जो खुद की काम है, वो दिखा नहीं पा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को दोष दे रहे हैं। जी, मराठा आरक्षण बिल को उद्धव ठाकरे जी ने एकनाथ शिंदे सरकार की सराहना की है। वो बोल रहे हैं मैं खुश हूँ, सवाल नहीं करूंगा। देखिए, ये जो लड़ाई थी ये कोई पॉलिटिकल पार्टी की नहीं थी। ये मराठा रिजर्वेशन, मराठा काफ़ी सालों से उनकी ये मांग रही है। जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल हमने केंद्र में सपोर्ट किया, बिन विरोध सपोर्ट किया, भले ही हमें ये ज़रूर दिक्कत थी कि 2029 में लागू होने वाला है, पर हमने सपोर्ट किया क्योंकि ये महिलाओं के अधिकार की बात थी। ऐसी मराठाओं के अधिकारों की बात करें तो ये जो जुमलेबाजी उनके साथ हो रही थी, जो उस पर राजनीति हो रही थी, जहां आपने मराठा बनाम ओबीसी किया हुआ है, आपने मराठाओं पे लाठी चार्ज किया क्योंकि वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये भी इतिहास देखा गया है। पर उम्मीद यही है कि मराठा रिजर्वेशन जो लाया गया है उसको जल्द से जल्द लागू किया जाएगा और सिर्फ एक पॉलिटिकल जुमला बनकर नहीं रह जाएगा।